कहकर आप तो फंस गए। देखिए सब आपको घेर रहे हैं। दिल्ली जानती है कि पूर्वांचल की अगर कोई सबसे बड़ी दुश्मन है तो वो भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली का बच्चा पूर्वांचल के भाई बहनों के लिए, यूपी बिहार के भाई बहनों के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने सड़कें बनवाई। घुमा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपका बयान है आपके नेता का, आप कहें तो फिर से सुनवा दूं। दिल्ली विधानसभा में 15,000 नई वोट डालने की एप्लीकेशन पिछले 1 महीने में है। नेता होगा, नेतागिरी करे जाके, हमें फर्जी ना बताए। लोकतंत्र का अधिकार दिया है, लोकतंत्र में कौन होता है केजरीवाल इस तरह का अपमान करने वाला? ओके, पूर्वांचली समुदाय पूछेगा ना कि फर्जी वोटर के नाम से हमको क्यों जोड़ा गया। एक बात कह रहा हूँ, केजरीवाल जी को माफी मांगने में कितनी देर लगेगी? वास्तविक रूप से केजरीवाल का जो चरित्र है उसको स्पष्ट कर दिया। सही कह रहे हैं। ये मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते। सही कह रहे हैं। ये मुख्यमंत्री के कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। ये मुख्यमंत्री। दोस्तों स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा, न्यूज एंकर मानव गुप्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता धीरेन्द्र प्रधान के बीच में। दोस्तों केजरीवाल का आरोप है कि यूपी और बिहार से फर्जी वोटर लाकर दिल्ली में फर्जी वोट करवा रहे हैं। उसी मुद्दे को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें आज सपा और कांग्रेस के प्रवक्ता पहले तो केजरीवाल के तगड़े मजे लिए और बचा हुआ कसर न्यूज एंकर मानव गुप्ता और भाजपा के शर्मा जी ने पूरा कर दिखाया। दोस्तों डिबेट काफी शानदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गणेंद्र, ये कैसा आरोप लगा दिया? आप तो फंस गए। आपने यूपी बिहार के लोगों के फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं ये कहकर आप तो फंस गए। देखिए सब आपको घेर रहे हैं। आप देखिए मानक जी, पूरी दिल्ली जानती है कि पूर्वांचल की अगर कोई सबसे बड़ी दुश्मन है तो वो भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली का बच्चा बच्चा जानता है। अच्छा, इस पूर्वांचल समाज को दिल्ली में सम्मान देने का, दिल्ली में वो ढंग से रह पे उनकी कॉलोनी में काम कराने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो अरविंद केजरीवाल जी को जाता है। पूर्वांचल के जो लोग हैं वो तकरीबन 45 लाख लोग दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं, कच्ची कॉलोनी में रहते हैं। उन कच्ची कॉलोनी में रहने वाले पूर्वांचल के भाई बहनों के लिए, यूपी बिहार के भाई बहनों के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने सड़कें बनवाई। अरविंद केजरीवाल जी ने पानी की लाइन बिछवाई, सीवर की लाइन बिछवाई। वहां पे शानदार काम करे ताकि उनको मूलभूत सुविधाएं मिल सके, क्योंकि ये लोग बाहर से आके अपना पारिवारिक जीवन यापन करते हैं। उनको मूलभूत सुविधाएं देने का और एक इज्जत की जिंदगी देने का काम आम आदमी पार्टी ने करा है। और आम आदमी पार्टी के साथ पूर्वांचल का वोटर इंटैक्ट है, ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। तभी दिल्ली में 70 में से 67 सीटें आती है, तभी दिल्ली में 70 में से 62 सीटें आती, क्योंकि हम लोगों ने इनके लिए गणेंद्र एक सेकंड, आपने पूर्वांचलियों के लिए क्या किया आपने गिनवा दिया। मैंने भी पहले बताया आपके पक्ष में आया है यह समुदाय 2020 के चुनाव में, 15 के चुनाव में, कोई शक नहीं है। लेकिन ये कौन से वोटरों को आप कह रहे हैं फर्जी वोटर बनाए जा रहे हैं यूपी बिहार से? इस बयान पर आप फंस गए, इस पर सफाई तो दीजिए। क्या कहना चाह रहे थे अरविंद केजरीवाल? मानक जी, लगातार पिछले 1.5 महीने से आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी लगातार इसी बात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि पूर्वांचल के भाई बहनों की वोटें काटी जा रही है। पूरी दिल्ली में बड़े पैमाने पर वोटें काटी जा रही है। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में काटी जा रही है। एक बार नहीं, अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने बार बार शिकायत करी कि रोहिंग्या के नाम पे, बांग्लादेशियों के नाम पे पूर्वांचल के लोगों की वोटें काटने का भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता। गणेंद्र एक सेकंड, आप फिर घुमा रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपका बयान है आपके नेता का, आप कहें तो फिर से सुनवा दूं। उन्होंने कहा कि बाहर से, यूपी बिहार से लाकर लोगों के फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं। आप उस पर सफाई दीजिए ना, क्या कहना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल? कि भारतीय जनता पार्टी के लोग पूर्वांचल के भाई बहनों की वोटें पूरी दिल्ली में कटवा रहे, पूरी दिल्ली में। अरे कटवाने का बयान नहीं दिया अरविंद केजरीवाल ने। गणेंद्र, आप बार बार वही बात दोहरा रहे हैं। उन्होंने तो कहा फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं। मानक जी देखिए केजरीवाल जी ने क्या कहा। केजरीवाल जी ने कहा कि पूर्वांचल के लोगों की वोटें काटी जा रही है दिल्ली में। केजरीवाल जी शिकायत करने के। एक मिनट गणेंद्र, नहीं एक सेकेंड, ना गणेंद्र एक सेकेंड, गणेंद्र एक मिनट गणेंद्र भाई प्लीज एक सेकेंड। देखिए नहीं, एक सेकेंड सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, एक मिनट देखिए, सुनिए ना। अरे रुकिए ना एक मिनट, देखिए अगर ये बंद कमरे में बयान दिया होता, पार्टी के लोग हमें बताएंगे। अरे भाई गणेंद्र रुकिए ना एक सेकेंड। गणेंद्र, अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अगर ये बंद कमरे में बयान दिया गया होता तो आप उस पर सफाई देते। मैं मान लेता कि भैया किसी के पास कोई सबूत नहीं है, वीडियो है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। अरविंद केजरीवाल बोले नई दिल्ली छोटी सी विधानसभा है, यहां के वोटर्स की संख्या 1 लाख है। 22 दिसंबर से 7 जनवरी यानी 15 दिन में 13,000 नए वोटर जोड़े गए। ये कहां से आए? जाहिर तौर पर यूपी और बिहार के लोगों को ला कर ये वोटर की संख्या बढ़ाई गई। ये सारे फर्जी वोटर हैं। मानक जी, ये उनका बयान है। मैं बता रहा हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा में 15,000 नई वोट डालने की एप्लीकेशन पिछले 1 महीने में है। ये लोग कहां से आए? पड़ोसी राज्यों से आए।
पड़ोसी राज्यों से लोगों को ला के भारतीय जनता पार्टी जाली वोट बनवा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जाली वोटर्स का हमने खुलासा करा है, और ये तो जेपी नड्डा ने कहा था। जेपी नड्डा ने संसद के अंदर कहा कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पूर्वांचल के लोग जो है इनकी गलत वोट बनी हुई है, इनकी वोट हम कटवाएंगे। ठीक है, जेपी नड्डा का बयान है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो लगातार, ठीक है, ओके, मैं ये सुनना चाह रहा था बस। ठीक, आप देख तू यही है ना जो कहते थे कि पूर्वांचल के लोग आके जो है दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। वहां से लोग आते हैं, वहां के लोग यहाँ इलाज कराते हैं, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ी है। तो पूर्वांचलियों से जो नफरत है, खासकर अरविंद केजरीवाल जो एक सोफिस्टिकेटेड जो है एक्टिविस्ट हैं, उनको नेतागिरी से भी कोई लेना देना नहीं हो। तो एक एक्टिविस्ट थे, और वो एक्टिविस्ट जो कि एक अधिकारी था फर्स्ट क्लास, उसको तो नफरत होना ही है, क्योंकि वो तो अनपढ़ मानता है। वो तो उनके पसीने से बदबू आती है पूर्वांचलियों के। ये तो इसके बयान है सब केजरीवाल के दिए हुए। तो इसमें जो है अब स्पष्ट हो गया है कि आज जब जनता के बीच ये चली गई कि आम आदमी पार्टी और उनका मुख्य नेता केजरीवाल वो पूर्वांचलियों से कितनी नफरत करता है, तब वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। अब उनको यहां लीपापोती करनी पड़ रही है, इधर से उधर से, ऐसे बचाओ वैसे बचाओ, जबकि सच्चाई सबको पता है। और क्या किया इन्होंने पूर्वांचलियों के लिए, क्या किया है इनसे पूछिए। गणेश भारद्वाज से कभी किराड़ी गए हैं, कभी पूर्वांचल की बस्तियों पे गए हैं? शर्म आ जाएगी, शर्म। दिल्ली जैसे शहर में आप वहां मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, शिविर रास्ते में बहते हैं। ये है दिल्ली बना के रखा है आपने। और ये हम नहीं कह रहे, आपकी पूरी मीडिया रिपोर्ट मानक जी जगह जगह जाकर दिखा रही है कि क्या हाल बना रखा है इन्होंने। शर्मा, और जिन पूर्वांचलियों पर ये कहते थे, जिन गरीबों को कहते थे, आज जानते हैं उनका बिजली का बिल के शर्मा पर जो फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं, सवा लाख बिहार से लोगों को लाकर फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं, ये पूर्वांचलियों का अपमान कैसे हो गया? जरा मुझे ये समझा दीजिए। क्यों नहीं है सर? नहीं, आप मुझे बताइए, क्या पूर्वांचल के लोग यहां पर फर्जी वोटिंग करने आएंगे? क्या कहना चाहते हैं केजरीवाल? क्या मतलब है इनके बयान का? पूर्वांचल के लोग आके उनका यहां ट्रक में भर भर के कोई लाएगा, इनका यहां बोर्ड बनवाएगा, फिर ये लोग ट्रक में भर के आएंगे और फर्जी वोट देंगे। इतनी इस तरह का स्वाभिमान, इस तरह के स्वाभिमान का अपमान करेंगे केजरीवाल? कौन होता है केजरीवाल बोलने वाला? किसने दिया इसको अधिकार इस तरह की बात करने के लिए? यह पूर्वांचलियों का अपमान करेगा बैठ के यहां पर। मैं सब पूर्वांचल से आता हूं। इस तरह से गाली देने की ताकत है क्या? अरे नेता होगा, नेतागिरी करे जाके, हमें फर्जी ना बताए। ये मेरे स्वाभिमान का प्रश्न है। समझ में आया? गणेंद्र जवाब दीजिए। मुझे अधिकार है, मैं जिस राज्य में रहता हूं, गणेंद्र भारद्वाज बोलिए, उसके बाद आगे जा रहा हूं। सबको स्क्रीन पर लाइए। ये मुझे लोकतंत्र का अधिकार दिया है। लोकतंत्र में कौन होता है केजरीवाल इस तरह का अपमान करने वाला? ओके, गणेंद्र भारद्वाज, गणेंद्र की बारी है। गणेंद्र जो है होगा कहीं का। इस देश में गाली का यूपी के लोग ऑटो चलाते हैं, यूपी के लोग घर बनाते हैं, यूपी के लोग पीएमओ भी चलाते हैं। यूपी ही चला रहा पीएमओ। तो इसलिए यूपी को केवल गरीब घोषित मत करिए नेशनल चैनल पर बैठ करके। बिल्कुल ठीक है। ये भी स्वीकार करिए कि घर बनाता, ऑटो चलाता, अगर और सब सारे काम करता है, तो पीएमओ भी यूपी से ही चल रहा है। सब सहमत होंगे सुनील, लेकिन आपको यह भी जवाब देना पड़ेगा, जब अरविंद केजरीवाल के समर्थन में प्रचार करने अखिलेश जी दिल्ली जाएंगे, तब यही पूर्वांचली समुदाय पूछेगा ना कि फर्जी वोटर के नाम से हमको क्यों जोड़ा गया? क्या कहिएगा? अच्छा, मैं आपके कार्यक्रम में एक बात कह रहा हूं, केजरीवाल जी को माफी मांगने में कितनी देर लगेगी? साजन की बात पर जवाब तो दे दीजिए। मैं बता रहा हूं, आपकी डिबेट में एक चीज तो साफ हो गई, के शर्मा जी ने भी मान लिया और मल्लुक नागर जी ने भी मान लिया कि दिल्ली में इनका कुछ होने वाला नहीं है। मल्लुक नागर तो कह रहे कांग्रेस कुछ करेगी तो बीजेपी का कुछ होगा। कांग्रेस बीजेपी के दम पे चुनाव लड़ रही है जी, बीजेपी कांग्रेस को फंडिंग कर देगी, कुछ कांग्रेस कर ले कुछ फायदा मिल जाए। पूरी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद है इस समय दिल्ली में कांग्रेस के ऊपर है कि कांग्रेस कुछ करे। अरे सुनील साजन कह रहे हैं माफी मांग ले केजरीवाल जी। वोट नहीं जा रहा। सुनील साजन कह रहे हैं केजरीवाल जी माफी मांग लें।
मैं कह रहा हूँ माफी तो मांगेंगे जेपी नड्डा, जिन्होंने पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी के साथ खड़ा कर दिया। माफी जेपी नड्डा को। अच्छा ठीक है, ओके, एक सेकंड। सुनील साजन जी ने आज अच्छी बात कही। उन्हें कहा कि भाई केजरीवाल को माफी मांगने में कितना टाइम लगेगा, वो तो जब चाहेंगे माफी मांग लेंगे। तो सुनील साजन जी ने वास्तविक रूप से केजरीवाल का जो चरित्र है उसको स्पष्ट कर दिया। केजरीवाल जी दिल्ली के चौथी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। मानक जी बस मैं यहीं पर आ रहा था। देखिए मानक जी, इन्होंने तो घोषित कर दिया है कि वर्तमान जो इनकी मुख्यमंत्री है आतिशी, वो तो अस्थायी है। ये तो केजरीवाल भी बोल चुके हैं, इनके सारे पार्टी और गणेंद्र जी स्पष्ट कर रहे हैं। अब ये जो पोस्टर दिखा रहे हैं जिसमें केजरीवाल हैं, जिनको ये मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बता रहे हैं, आप कोर्ट के आदेश को मानक जी देखिए। मानक जी, इनको जब केजरीवाल को जेल से जमानत मिली तो उसमें बकायदा कोर्ट का शर्त है। हाँ, सही कह रहे हैं। ये मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते। सही कह रहे हैं। ये मुख्यमंत्री के कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। ये मुख्यमंत्री मैं का चाहता हूं काम आप नहीं भी कर जवाब दे सकते। दीजिए। तो ये भी दिल्ली की मुख्यमंत्री जनता पद के का साथ झूठ है। संजीव मुख्यमंत्री पद का चेहरा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।